प्रणाम सभी को। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि आज दिन रविवार है और रविवार को हम लोग एक विशेष एपिसोड करते हैं जिसका नाम है गणित की सफ़र। और गणित की सफ़र में हम लोग बात करते हैं मैथमेटिशियन के बारे में, यानी गणितज्ञ के बारे में, जिन्होंने गणित को एक नए रूप में हमें बताया और जिनकी मदद से आज हम लोग गणित को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। आपको पता ही है कि गणित यदि नहीं होता तो शायद आप कुछ ऐसे पैटर्न या शायद आप दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य को नहीं जान पाते जिसे कि आप जान रहे हैं। और यदि गणित नहीं होता तो संख्याएं जितनी है और उनकी जो ये प्रकृति एकदम हमेशा बदलती रहती है और हर जगह संख्याओं ने जो अपनी खूबसूरती दिखाती हुई नज़र आती है, ये आपको नहीं दिखने को मिलता। दुनिया के इतने सारे पैटर्न, दुनिया के इतने सारे नज़ारे जो आपको लगता है वो सारी चीज़ से आप अनभिज्ञ रहते। यदि आप सिंपली अपने से ही स्टार्ट करें तो आपका जो पूरे बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर है ये टोटली डिपेंड्स है मैथमेटिक्स पर। और आप सोचिए कि ईश्वर कितने बड़े, जिसको कि आप क्रिएटर कहते हैं, जिसको आप नहीं देखे हैं, जिसने आपको गढ़ा है, वो कितने अच्छे मैथमेटिशियन हैं, किस लेवल के मैथमेटिशियन थे कि इतनी साइमेट्रिसिटी के साथ आपके हर एक चीज़ का रचना किए वो। यदि सपोज कीजिए आपका आँख एक यहाँ हो जाता, एक यहाँ हो जाता तो कैसा लगता? सोचिए नाक अगर पीछे रहता तो कैसा रहता? सोचिए एक कान आगे और एक कान पीछे रहता तो कैसा होता? तो हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मैथमेटिक्स इज़ एवरीथिंग। मैथमेटिक्स ही सब कुछ है, बिना मैथमेटिक्स का कुछ भी संभव नहीं है। यदि मैथमेटिक्स नहीं रहता तो इतना वेल स्ट्रक्चर्ड आपका बॉडी नहीं होता। दुनिया के जितने सारे जीव जंतु हैं, आप यदि तितलियों की बात करें, आसपास में आप देखते होंगे जितने सारे तितली को आप देखेंगे सब आपको यूनिक दिखेगा और सब में अलग अलग डिज़ाइन दिखेगा आपको। और वैसी वैसी डिज़ाइन आप देखेंगे जिसको कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि गणित नहीं होती तो इतने सारे पैटर्न को आप नहीं समझ पाते। यानी ये सारा चीज़ संख्याओं का एक बहुत बड़ा खेल है और इस सारे चीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज इसी के सिलसिले में गणित की सफ़र में आज हम लोग बात करेंगे एक इटालियन मैथमेटिक्स फिबोनाची के बारे में, और जिसमें वो संख्याओं से इस प्रकार खेलते थे कि आपको यदि अभी मैं स्टार्ट करूं और बता रही हूं कि कितनी यूनिक चीज़ को उन्होंने खोज डाला। तो आइए बात करते हैं फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची जो है, कोई फिबोनाची भी बोलते हैं, लेकिन फिबोनाची जो बोलिए दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। ये फिबोनाची साहब जो मैथमेटिशियन थे, इनके पिताजी एक व्यापारी थे और ये इटालियन यानी इटली के रहने वाले थे। तो ये भी पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ कहीं कहीं जाते आते रहते थे। इससे वो भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और आपको बता दूं कि अपना भारत जो है, ये जन्मभूमि जो है, ये इतनी महत्वपूर्ण है, यहाँ से इतने बड़े बड़े थॉट्स का आविष्कार हुआ है कि दुनिया इससे बहुत आगे चली गई। हमारे वेद को जान करके दुनिया कितने सारे नए इन्वेंशन कर डाले। तो ये फिबोनाची जो है, फिबोनाची साहब इटली में जन्म लिए थे और वो
उनका पूरा नाम लियोनार्डो फिबोनाची था। उसे लियोनार्डो ऑफ पिसा भी कहा जाता है। उनका जन्म लगभग 1140 ईसा पूर्व में हुआ था इटली में। और ये फिबोनाची नंबर्स जिस पे भी हम बात करने वाले हैं, ये फिबोनाची नंबर की चर्चा वो अपनी बुक लिबर अवाची में किए हैं। और ये सारी बात, और ख़ास बात ये है कि आप जानते हैं कि विद्वान की एक पहचान होती है कि वो अपने आप को बहुत कम महसूस करते हैं। यदि वो बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें लगता है कि बहुत कम मैं जानता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा है कि ज्ञान जो है वो महासागर है और मैं उसमें से एक बूंद के बराबर, मुझे लगता है कि मैं एक बूंद के समान हूँ। तो ये जो फिबोनाची साहब थे वो हमारे मैथमेटिशियन जितने सारे महर्षि थे पहले, उनसे ही प्रभावित थे, उन्हीं के ग्रंथ से प्रभावित थे। और आपने एक नाम सुना होगा आचार्य पिंगला, और आचार्य पिंगला ने इस फिबोनाची सीक्वेंस पे बात कर डाले थे, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। इसी बात को वो फिबोनाची साहब ने पूरे डिटेल्स में वो बताए और अपने लिबर अवाची बुक जो थी उनकी, उसमें वो पूरा डिटेल चर्चा किए हैं। यदि मैं बताऊं कि ये फिबोनाची नंबर्स क्या है तो अब आपको आश्चर्य लगेगा जान करके कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके बॉडी पार्ट्स, आर्किटेक्चर, आप गैलेक्सीज, ये जो आकाश गंगा है, इसके बाद ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इसके बाद फ्लावर्स, जो आप नए नए बहुत सारे फूल देखते हैं, फ्लावर, कंप्यूटर में और मैथमेटिक्स में तो है ही है। ये फिबोनाची नंबर का बहुत यूज होता है। तो फिबोनाची नंबर है क्या, फिबोनाची सीक्वेंस भी है, ये क्या है, तो आइए जानते हैं। फिबोनाची नंबर क्या कहता है कि जैसे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद फिर 1, 1 + 1 तो 2, फिर 2 + 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, और इस तरह से वो जो आगे का नंबर होगा वो जोड़ होगा अपने पीछे 2 नंबर का। इस तरह से जो सीक्वेंस बनता है उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देखिए जैसे 0 है तो 0 को कभी कभी क्या होता है कि आप नहीं भी ले सकते हैं। जैसे 1 है, 1 के बाद फिर 1 लिए तो 1 + 1 2 हुआ। ठीक है, फिर 1 + 2 3, फिर 2 + 3 5, फिर 2 + 3 5, 3 + 5 8। इस तरह से आप पीछे 2 नंबर्स को जब आप जोड़ेंगे अगला नंबर्स होगा। इस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, अनुक्रम। तो कैसा होगा, जैसे इसमें होगा 0 1 1 2 3 5 8 13 21, 21 के बाद आपको 34, 34 के बाद 55, 55 के बाद 89 एंड दैट्स ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। अब इस सीक्वेंस की आप जब खूबसूरती देखेंगे, जानेंगे, तो आपको आश्चर्य लग जाएगा कितना खूबसूरत है ये सीक्वेंस। यदि आप फूल देखे होंगे, कौन कौन सा फूल, सूर्यमुखी का फूल। यदि आप देखे होंगे क्या कहते हैं, लिली, तो लिली में कितने पेटल्स होते हैं, 3 होते हैं। इसके बाद बटरकप एक फूल होता है जिसमें कितने पेटल्स होते हैं, यानी पंखुड़ी उसकी कितनी होती है, 5 होती है। इसके बाद एक डॉल्फिनम है, एक फूल जिसमें पंखुड़ी की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो अब देख लीजिए ना, फूल में भी वो सीक्वेंस को मेंटेन करता है। लिली में 3, बटरकप में 5, डेल्फिनम में 8, कॉर्न मैरीगोल्ड में 13, एस्टर में 21 और डेजी में 34। इस तरह से
कभी भी कहीं दिखे तो लिली का फूल में आप देखिएगा 3 उसका पंखुड़ी होगा, एस्टर में देखिएगा 21 होगा, इस बार डेजी में देखिएगा 34 होगा। इस तरह से आप बटरकप में देखेंगे तो आपको 5 पेटल्स दिखाई देंगे। कितना अद्भुत है ना नेचर, ये प्रकृति कितनी अद्भुत है। संख्याओं का इस्तेमाल तो हमारे प्रकृति ने किया है, हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं जान पाए हैं। जितना आप जानेंगे उतना आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। कॉर्न ऑफ पाइन एप्पल, उस पे जो स्पाइरल बनता है वो देखिए। सूरजमुखी का फूल में जो स्पाइरल बनता है वो देखिए। हरिकेन जो है उसको देखिए। इसके बाद आपको अपने बॉडी पार्ट्स में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको बहुत सारा घोंघा का जो सेल होता है, घोंघा को तो सब देखे होंगे ना, सेल ऑफ स्नेल, यानी घोंघा का जो सेल होता है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। कौन सा? गोल्डन रेशियो। अभी गोल्डन रेशियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो है आपका फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें आप जब डिवाइड करेंगे अगले नंबर को पिछले नंबर से, जैसे 5 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 1.66। अगला नंबर जब आप 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.60। यदि आप 13 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.62। यदि आप 21 में 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 1.61। यदि आप 34 में 21 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1.61, और यदि आप 55 में 34 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 1.61। और ये जो रेशियो जो आ रहा है ये लगभग बराबर होता है 1.6180, 1.6180, जिसको कि हम लोग गोल्डन रेशियो कहते हैं। और इस गोल्डन रेशियो को 5 से सूचित किया जाता है। अब इसमें एक मज़ेदार कहानी है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप सबने आनंद कुमार का सुपर 30 मूवी देखे होंगे, जिसमें कि ये ऋतिक रोशन जो आनंद कुमार की भूमिका निभाए हैं वो कहते हैं तुम्हारी चेहरा जो है वो फाई नहीं है, फाई के बराबर नहीं है, यानी तुम्हारे चेहरा में फिल नहीं आता है, फाई नहीं आता है। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा का जो बनावट है उसमें जो ये गोल्डन रेशियो है, यानी फाई = 1.6180 जो है वो नहीं आ रहा है। तो दुनिया का जितना सारा स्ट्रक्चर और जो भी गोल्डन रेशियो को मेंटेन करता है उसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे में फाई नहीं आता है। फाई नहीं आता है मतलब वही गोल्डन रेशियो जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात तो यूँ ही बता दिया मैंने। तो ये गोल्डन रेशियो क्या है कि फिबोनाची सीक्वेंस का जब अगले टर्म में पिछले टर्म से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आपको हमेशा 1.6180 के करीब आएगा, जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं और इसे फाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको आप बहुत जगह देख सकते हैं। सूरजमुखी के फूल में देख सकते हैं, इसके बाद घोंघा का सेल में देख सकते हैं, इसके बाद आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, आपका जो कान है, कान का बनावट, ये देखिए इनर पार्ट ऑफ ईयर, इसमें देख सकते हैं। इसके बाद बकरी का जो हॉर्न होता है उसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप गैलेक्सीज में देख सकते हैं। इसके बाद आप मकड़ी का जो जाल होता है उसमें उस स्पाइरल को महसूस कर सकते हैं। हरिकेन जो होता है उसमें आप उस स्पाइरल को महसूस कर सकते हैं। और ये जितने सारे स्पाइरल्स बने हैं वो सभी में रेशियो 1.6180 के करीब है लगभग। ठीक है, तो अब फोटोग्राफर को जो देखते होंगे वो बार बार इस तरह से वो
सेट करता है वो भी वही सेट करता है कि यदि फोटोग्राफर्स वो रेशियो यदि ले लेगा 1 लेंथ और विड्थ का रेशियो ले लेगा 1.6180 तो फोटो जो है फोटोग्राफ एकदम परफेक्ट आएगा। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बड़े बड़े आर्किटेक्चर जो होता है वो यूज़ करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इमारत जो बहुत सुंदर आपको दिखता है उसमें यूज़ करते हैं। बिल्डिंग डिज़ाइन करने में आपको गोल्डन रेशियो का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपको वेबसाइट को डेवलप करने में किया जाता है। मज़े की बात अब सुनिए, ये जो आप @ देखते हैं, आप जो ट्विटर का लोगो देखते हैं या व्हाट्सएप का लोगो देखते हैं, आप कभी सोचे कि ऐसा ही क्यों हुआ? तो उस तरह डिजाइन करने का एक ही मकसद था कि वो सुंदर दिखे, और सुंदर दिखने के लिए यदि वो स्पाइरल के टाइप का होता है और तो उसका गोल्डन रेशियो 1.6180 के करीब आता है। ठीक है, इस तरह से जब भी प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी लोग करते क्यों हैं? अच्छा दिखने के लिए। तो जब भी प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है तो उसमें गोल्डन रेशियो वही 1.6180 को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट को मैनेजिंग में आपको यूज़ किया जाता है। तो कितना मैजिकल नंबर है ना ये। तो फिबोनाची सीक्वेंस आप समझे ना, फिबोनाची सीक्वेंस क्या कहता है? जैसे 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, इस तरह से, फिर 13 है। यानी अगला जो नंबर होगा वो जोड़ होगा पीछे के 2 नंबर्स का, और ऐसे सीक्वेंस जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। जब अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड किया जाता है और रेशियो 1.6180 के करीब आता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको गोल्डन रेशियो। अब एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं आपको कि बेला हदीद एक महिला है वर्ल्ड की, जिसको सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है। उसके फेस को जब निकाला गया ना, लेंथ और विड्थ को इस तरह से काउंट करके, तो उसका गोल्डन रेशियो से लगभग 94.3% मैच किया, इसलिए उसे सबसे सुंदर महिला माना जाता है। तो कितना अजीब है ना, कितना अच्छा है। तो अब आप भी ध्यान रखिएगा, आपके आसपास कहाँ कहाँ आपको फिबोनाची सीक्वेंस दिखता है, कहाँ कहाँ आपको फिबोनाची नंबर दिखता है, और उस पर आप सोचिएगा और मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि और आपको कहाँ पे नया दिखने को मिला। तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो पहला अप्रोच होता है कैलकुलेशन के लिए, दूसरा होता है एप्लीकेशन के लिए, और तीसरा होता है इम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन ये जो तीसरा वाला चीज़ है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी आप मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसका एप्लीकेशन सोचें कि इसका एप्लीकेशन हमारे नेचर में कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस जगह पे इस तरह का रूल अप्लाई होता है। इससे आपको मैथमेटिक्स में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आज हम लोग जाने ग्रेट मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची के बारे में। और लियोनार्डो जो फिबोनाची थे वो लिबर अवाची में अपनी इस सारे संख्याओं का जिक्र किए हैं। और लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने ये बात कहा कि ये सारी बात मैं इंस्पायर्ड हूँ इंडिया से, और इंडिया के ही बुक से मैंने ये सारे बात को अध्ययन किया और फिर मैंने अपना बुक लिख डाला। तो ये सारे चीज़ हमारे वेद और पुराण में मौजूद हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जानते हैं कि प्रकृति में
एवरीथिंग इज़ यूनिक, प्रत्येक चीज़ अपना यूनिकनेस के साथ एग्जिस्ट करता है। आप जितना गणित के साथ खेलेंगे, जितना आप संख्याओं के साथ खेलेंगे, आपको हर वो नए चीज़ प्रकृति में दिखने को मिलेगा जो आप नहीं देखे थे। तो बच्चों और हमारे सुनने वाले श्रोताओं, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे को कोई भी प्रकृति के बीच ले जाएं, उसे भी देखने का मौका दे और समझने का मौका दे, और उससे कभी कभी जिक्र करें कि तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ देख करके, ये कैसा है, ये क्यों है। और बच्चे को कभी भी क्वेश्चन करने से ना रोके। यदि वो कोई भी क्वेश्चन आपसे करते हैं तो आप उसे कोशिश करिए कि आंसर करें, और यदि आपको आंसर नहीं होता है तो आप पढ़िए। हो सकता है कि यदि आप पढ़ेंगे तो कुछ आप नया चीज़ सीखेंगे। तो आज हम लोग किन के बारे में पढ़े? लियोनार्डो फिबोनाची के बारे में पढ़े, जो कि एक इटालियन मैथमेटिक्स थे, और उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताया, जो कि एक नए पैटर्न को बताता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यदि लिली का फूल देखेंगे तो लिली के फूल में आपको 3 पेटल्स मिलेंगे। यदि आप बटर कप देखेंगे उसमें आपको 5 पेटल्स मिलेंगे। यदि आप डेल्फिनियम देखेंगे उसमें आपको 8 पेटल्स मिलेंगे। यदि आप कॉर्न मैरीगोल्ड देखेंगे तो 13 पेटल्स मिलेंगे। यदि आप एस्टर देखेंगे 21 पेटल्स मिलेंगे। और यदि आप डेजी देखेंगे तो उसमें 34 पेटल्स मिलेंगे। बहुत अच्छा है ना? तो आइए इसी तरह से गणित में गोते लगाइए और नए नए चीज़ को सीखिए, और उम्मीद है कि आप कुछ ज़रूर अच्छा यूनिक चीज़ सोचेंगे। आप नेचर में जब भी रहें तो भरपूर आनंद ले और एक नए चीज़ को सोचें, बहुत अच्छा लगेगा। गणित ऐसा ही है, गणित नंबर्स हमारे, यदि गणित नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी यदि ये लगता है कुछ भी यूज़फुल, यदि लगता है कि आपने कुछ सीखा, कुछ जाना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने बच्चों तक ज़रूर शेयर करें कम से कम, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है कि कुछ अभी से यदि सीखेगा तो कल कुछ नया करेगा। तो इसी तरह से, और एक महत्वपूर्ण बात कि अभी हमारा बिहार बाढ़ की विभीषिका से झेल रहा है अपने आप को। तो आइए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मदद ज़रूर करें। जितना ही हो सकता है उतना ही मदद ज़रूर करें। लास्ट में एक बात, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, बनो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। इससे हमें बहुत आनंद मिलता है और आगे बढ़ने में हमें मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।